दिल्ली की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस का पर्दा आखिरकार बुधवार 19 फरवरी को उठ जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय होगा कि दिल्ली का ताज किसके सर सजेगा। इसके बाद 20 फरवरी को रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिलचस्प बात यह है कि शादी में जहां पहले दूल्हा तय होता है और फिर बारात की तैयारियां होती हैं, वहीं दिल्ली की सियासत में सीक्वेंस बिल्कुल उल्टा है। बारात का वेन्यू फिक्स हो चुका है, मेहमानों की लिस्ट तैयार है, लेकिन दूल्हे का नाम अभी तक रहस्य बना हुआ है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी। दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे रामलीला मैदान में होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए 3 विशाल मंच तैयार किए जा रहे हैं। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रमुख उद्योगपति, सेलिब्रिटी और संत समारोह शिरकत करेंगे। आम जनता के लिए 20,000 कुर्सियों का इंतजाम किया गया है, लेकिन दिल्ली की जनता के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, दिल्ली का नया सीएम कौन होगा। 10 दिन में 15 नाम चर्चा में आए। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीती, लेकिन अब पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसे बिठाया जाए। पिछले 10 दिनों में 15 नामों की चर्चा हुई, लेकिन बीते 48 घंटों से सिर्फ 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता मजबूत नेता और अनुभवी चेहरा। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। 2015-2020 में आम आदमी पार्टी की लहर के बावजूद अपनी सीट बचाई। 2015-2020 तक दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। विजेंद्र गुप्ता का प्लस पॉइंट, उन्होंने पार्टी के सबसे मुश्किल दौर में भी बीजेपी का झंडा ऊंचा रखा। उनकी पहचान एक अनुभवी और जमीनी नेता के रूप में है। रेखा गुप्ता महिला नेतृत्व की दमदार दावेदार, पहली बार शालीमार बाग से विधायक चुनी गई। 2015 और 2020 में चुनाव लड़ा, लेकिन जीत 2025 में मिली। 2 बार पार्षद रह चुकी हैं और आरएसएस की सक्रिय सदस्य हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष और सचिव रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता का प्लस पॉइंट, महिला वोटरों की बड़ी संख्या में वापसी बीजेपी के लिए एक संकेत है। महिला मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी इस रुझान को और मजबूत कर सकती है। एक और विजेंद्र गुप्ता का अनुभव और पार्टी के प्रति वफादारी है, तो दूसरी ओर रेखा गुप्ता की महिला नेतृत्व की ताकत और आरएसएस का समर्थन। लेकिन बीजेपी के लिए चौंकाने वाले फैसले कोई नई बात नहीं है। यही कारण है कि आखिरी समय में 2 और नाम फिर से चर्चा में आ गए हैं, राजकुमार भाटिया और अजय महावर। राजकुमार भाटिया नए चेहरे की संभावना, पहली बार आदर्श नगर से विधायक बने हैं। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। एसडीसी में मनोनीत पार्षद का अनुभव रखते हैं। अजय महावर दूसरी बार के विधायक और मजबूत चेहरा, गोंडी सीट से लगातार दूसरी बार बड़े अंतर से जीत हासिल की। पिछले विधानसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप रह चुके हैं। बीजेपी की रणनीति, बीजेपी के इतिहास में ये पहली बार नहीं होगा जब पार्टी किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री पद पर बिठाए। पार्टी कई बार ये साबित कर चुकी है कि सस्पेंस और सरप्राइज उसकी राजनीति का अहम हिस्सा है। दिल्ली के 7 सांसद मुख्यमंत्री की दौड़ में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वजह साफ है, बीजेपी किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी के इस नैरेटिव को मजबूत नहीं होने देना चाहती कि उसके पास 48 विधायकों में से कोई सीएम लायक नहीं है। पार्टी का फोकस विधायकों के बीच से ही मुख्यमंत्री चुनने पर है। आम आदमी पार्टी में भी असमंजस। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री को लेकर भले ही सस्पेंस हो, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कंफ्यूजन में है। विपक्ष के नेता को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। माना जा रहा था कि आतिशी को विपक्ष का नेता बनाया जाएगा, लेकिन सोमवार की बैठक के बाद पार्टी की ओर से गोलमोल जवाब आया। दिल्ली की राजनीति का ये सस्पेंस अब अपने चरम पर है। बीजेपी के पास विजेंद्र गुप्ता जैसे अनुभवी नेता हैं, तो रेखा गुप्ता जैसी सशक्त महिला चेहरा भी, साथ ही राजकुमार भाटिया और अजय महावर जैसे नए और युवा विकल्प भी हैं। लेकिन ये बीजेपी ही है जो अक्सर अंतिम समय में चौंका देती है। क्या इस बार भी कोई नया नाम सामने आएगा, या फिर विजेंद्र गुप्ता या रेखा गुप्ता में से किसी एक को दिल्ली की कमान मिलेगी? दिल्ली की जनता अब 20 फरवरी का इंतजार कर रही है, जब रामलीला मैदान में सस्पेंस का ये पर्दा उठेगा और राजधानी को अपना नया मुख्यमंत्री मिलेगा। तो दोस्तों, आप किसे देखना चाहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।